आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 14 का, और इस सबक का उन्वान है यादनगर। ये एक नज़्म है बच्चों, और इस नज़्म को शफ़ीक फ़ातिमा शेरा ने लिखा है। उर्दू अदब का नामवर नाम है, कद्दावर आप मानी जाती हैं और बेहतरीन शायरी आपने की है। आपकी शायरी का नज़रिया इस्लाह का नज़रिया है। आपने गिरती हुई तहज़ीब को करीब से देखा, मुआशरे की बदहालियों को करीब से देखा, इंसानियत की गिरती हुई कदरों को आपने देखा, इंसानी दोस्ती को ख़त्म होते हुए देखा, भाईचारे को ख़त्म होते हुए देखा। आपने अपनी शायरी में इन कदरों को दोबारा कायम करने की तवज्जो दी, दोबारा कायम करने की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया। बताया अपनी शायरी के ज़रिए कि अगर इसी तरह से हम अपने भाईचारों को ख़त्म करने के बाद आपस में दुश्मन बने रहेंगे, एक दूसरे को मारने काटने के ऊपर लगे रहेंगे, हम बेईमानियाँ करते रहेंगे, हम बदहालियों में अपनी ज़िंदगी गुजर करते रहेंगे, तो फिर इंसानों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, इंसानियत का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, इंसानों की नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। तो ज़रूरी ये है, आपने समझाया है कि ज़रूरी ये है कि इंसानों को एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, एक होने की कोशिश करनी चाहिए, इत्तेहाद बनाने की आपने अपनी शायरी के ज़रिए कोशिश की है। तहज़ीब की और रिवायतों की पासदारी आप अपनी शायरी में करती हैं और उसको बनाने की, बरकरार रखने की आपने कोशिश की है। यहाँ पर यादनगर नाम की एक नज़्म है जो बहुत मशहूर नज़्म है और मकबूल नज़्म है। इस नज़्म में आपने तक़सीम मुल्क के दर्द को बयान किया है। मुल्क की तक़सीम के बाद इस तरह के हालात होते हैं कि एक तबका जो जुल्म सहता है, जुल्म सहने के बाद अपना घर बार छोड़ देता है, घर बार छोड़कर कैंपों के अंदर उसकी ज़िंदगी गुजर बसर होती है। तो कैंपों में किस तरह की ज़िंदगी बसर होती है, कैंपों में रहते हुए किस तरह के ख़यालात आते हैं, क्या यादें उनके जहन में रह जाती हैं, आपने इस नज़्म के ज़रिए ज़ाहिर किया है। आप ख़वातीन के जज्बात को ज़ाहिर करने में माहिर मानी जाती हैं, ख़वातीन के जज्बात को आप बड़ी खूबसूरती से ज़ाहिर करती हैं। इस नज़्म में भी आपने एक ख़ातून को ही कैंप में बसर कर रही, कैंप में रह रही ख़ातून के जज्बात को ज़ाहिर किया है, ख़ातून के मरकज़ी किरदार बनाया है और उसके ज़रिए नज़्म को आपने आगे बढ़ाया है कि वो जब कैंप में बैठी हुई है तो अपनी पिछली ज़िंदगी को याद कर रही है, अपने घर को याद कर रही है, अपने वतन को याद कर रही है, उस मुल्क को याद कर रही है जहाँ पर इसका बचपन गुजरा है, उस मुल्क को याद कर रही है जहाँ पर इसने जवानी के दिन गुजारे हैं। फिर जो कत्ल व गारत मची तो इसको वो वाक़यात भी याद आ रहे हैं, वो हादसात भी याद आ रहे हैं जिनकी वजह से इनको अपना घर तर्क करके इन कैंपों में गुजर बसर करना पड़ रहा है, नामहरूमियों में रहना पड़ रहा है, परेशानियों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करनी पड़ रही है। तो शायरा उन सब बातों को याद कर रही है। यादनगर इस नज़्म का उन्वान है। इस नज़्म को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम शायरा की ज़िंदगानी के हवाले से और खुसूसियात कलाम के हवाले से, तर्ज तहरीर के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल कर चुके हैं। सहारनपुर की आपके वालिद थे और वतन की तकसीम के बाद आपके वालिद को सहारनपुर से मुंतकिल होकर हैदराबाद की तरफ आना पड़ा था। हैदराबाद आप आ गए थे तो उस वक्त बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पहले हिस्से के अंदर हमने इसका मुताला किया है। दूसरे हिस्से में और तीसरे हिस्से में नज़्म को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम करके आपके सामने पेश किया है। यहाँ मैं तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें हम नज़्म के 7 बंदों का मुताला करेंगे। नज़्म में कुल 13 बंद हैं। पहले जो दूसरा हिस्सा था, इससे पहले जो आया, उसमें हमने 6 हिस्सों का मुताला किया है। यहाँ 7 बंद हैं। 7 बंदों का हम यहाँ पर मुताला करेंगे, तशरीह करेंगे, समझेंगे इस नज़्म में शायरा क्या कहना चाहती हैं। और इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वो इस नज़्म से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं नज़्म का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है निबोली नीम की पक्की अब आएगा सावन। ये इस नज़्म का 7वां बंद है। मैंने बताया आपको 13 बंदों के ऊपर मुश्तमिल ये नज़्म है। 6 बंदों का हम मुताला कर चुके हैं, तशरीह कर चुके हैं। बड़े दर्द और गम का इजहार करने वाली नज़्म है। इस नज़्म के अंदर कत्ल व गारत के वाक़यात बयान किए गए हैं। शायरा को अपना वतन तो याद आ रहा है, लेकिन वतन के अंदर कत्ल कर दी गई मासूम लड़कियां भी याद आ रही हैं, कत्ल कर दिए गए बेकसूर लोग याद आ रहे हैं, कुएं में गिरी हुई लाशें याद आ रही हैं, नदी के किनारे दफन कर दी गई लड़कियां याद आ रही हैं, मासूम बच्चे जो कत्ल कर दिए गए थे वो बच्चे याद आ रहे हैं, उन बच्चों की माओं की फरियाद याद आ रही है। सभी तरह की यादें इस यादनगर नज़्म के अंदर न शायरा ने समेट ली गई हैं। यहाँ हम आगे के 7 बंदों का मुताला करेंगे। अब इस बंद के अंदर जो यहाँ पर दिया गए हैं, पहले हम इनकी बुलंदख्वानी करेंगे और बुलंदख्वानी करने के बाद हम अलग अलग बंद के
दोबारा पढ़ेंगे, समझेंगे और इनकी तशरीह करेंगे। आपको लिख लेना है और जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपके सामने पेश हैं यहाँ पर, वो भी साथ साथ चलेंगे, उनको आप नोट कर लें। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुश्किल अल्फाज के तौर पर यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपको बताता रहता हूँ, आप उसे भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें। तो बुलंदख्वानी करेंगे हम, और बुलंदख्वानी करने के बाद इनकी तशरीह करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, निबोली नीम की पक्की अब आएगा सावन, निबोली नीम की पक्की अब आएगा सावन, मगर ये गीत उसे आह कैसे याद आया। निबोली नीम की पक्की अब आएगा सावन, मगर ये गीत उसे आह कैसे याद आया। वो अपनी माँ से लिपट कर ना रो सकेगी कभी, वो अपनी माँ से लिपट कर ना रो सकेगी कभी, न सर पे हाथ कभी रख सकेगा माँ जाया। निबोली नीम की पक्की अब आएगा सावन, मगर ये गीत उसे आह कैसे याद आया। न वो अपनी माँ से लिपट कर न रो सकेगी कभी, और ना सर पे हाथ कभी रख सकेगा माँ जाया। सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं। अब ये यहाँ पर कातिलों का हाल बयान किया जा रहा है। यहाँ तक तो मजलूम यानी मकतूल अपना हाल बयान कर रहा है, किस तरह से दर्द का शिद्दत, उसको दर्द एहसास करना पड़ा है, अपने एहसास का बयान कर रहा है। अब इस बंद के अंदर कातिल का हाल बयान किया जा रहा है कि जो कत्ल कर देता है, जुल्म करता है, लोगों को परेशान करता है, तो वो भी आहोजारियाँ सुनकर अपने आप को ज़िंदगी भर परेशान पाएगा। वो भी कभी सुकून से नहीं रह सकता, वो भी कभी चैन से नहीं रह सकता। तो कातिल के हाल बताए जा रहे हैं। सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं। सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं। पड़ोसियों से कह दो वो मशलें रख दे, कि एक गांव के घर साथ साथ जलते हैं। सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं। और पड़ोसी कह दो वो मशलें रख दे, कि एक गांव के घर साथ साथ जलते हैं। खुशियां भी यकजा होती हैं और गम भी यकजा होते हैं, एक जैसे होते हैं। आप दूसरों को खुशियां दोगे तो आपको भी खुशियां मिलेंगी, आप दूसरों को गम दोगे, दुख दोगे, तो आपके लिए भी तबाही आगे हाजिर रहेगी, आपके लिए भी दुख दर्द आपके लिए तैयार रहेंगे। इलाही शाम अब इस गांव में ना आने पाए, कि इसके आते ही दुखियाएं मिल के रोती हैं। इलाही शाम अब इस गांव में ना आने पाए, कि उसके आते ही दुखियाएं मिल के रोती हैं। दरिंदे अपने भिट्टों में दहलने लगते हैं, हवाएं कोह से टकरा के जान खोती हैं। इलाही शाम अब इस गांव में ना आने पाए, कि इसके आते ही दुखियाएं मिलके रोती हैं। दरिंदे अपने भिट्टों में दहलने लगते हैं, हवाएं कोह से टकरा के जान खोती हैं। और दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, फलक पे देख वो किंदीले माह रोशन है। दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, फलक पे देख वो किंदीले माह रोशन है। इसी फिजा में मेरे चांद तू भी उभरेगा, जो तू है साथ तो गुर्बत की राह रोशन है। दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, फलक पे देख वो किंदीले माह रोशन है। और इसी फिजा में मेरे चांद तू भी उभरेगा, जो तू है साथ तो गुर्बत की राह रोशन है। अगर मेरे बेटे तू मेरे साथ है तो फिर ये जिला वतनी, ये बेवतनी जो वतन से दूर हैं हम, ये राह भी जो मुश्किल और कांटों भरी राह है, ये भी आसान हो जाएगी, ये भी आसानी से गुजर जाएगी। तलाई घास से वादी में था तलातुम सा, तलाई घास से वादी में था तलातुम सा, हवा में नर्म शुआओं की सरसराहट थी। तलाई घास से वादी में था तलातुम सा, हवा में नर्म शुआओं की सरसराहट थी। नया था चश्मे मेहर और नया था रंगे सिपहर, हर एक गोशा में लेकिन अजल की आहट थी। तलाई घास से वादी में था तलातुम सा, हवा में नर्म शुआओं की सरसराहट थी। और नया था चश्मे मेहर, नया था चश्मे मेहर और नया था रंगे सिपहर, हर एक गोशे में लेकिन अजल की आहट थी।
नया रंग था, नया दौर था, नया ज़माना था, हर चीज़ नई थी, लेकिन मौत हर तरफ घूम रही थी, हर तरफ कत्ल व गारतगिरी मची हुई थी, हर तरफ तबाही मची हुई थी। ये आज़ादी के वक्त की, मुल्क के तकसीम के वक्त की बात की जा रही है। हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चांद, हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चांद, कलम को तेज़ चलाऊं कि ये भी डूब न जाए। हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चांद, कलम को तेज़ चलाऊं कि ये भी डूब न जाए। खुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं कि एक बार ये जाए तो फिर पलट के ना आए। हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चांद, कलम को तेज़ चलाऊं कि ये भी डूब ना जाए। और ख़ुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं कि एक बार ये जाए तो फिर पलट के ना आए। खुद अपने दिल नहीं है। अब आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए, आखिरी बंदे आपके सामने बच्चों। ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून, ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून, सफ़ेद गुंबदो दर दूध में नहाए हुए। ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून, सफ़ेद गुंबदो दर दूध में नहाए हुए। सितारों कोई कहानी कहो कि रात कटे, न याद आए मुझे रोज़ व शब भुलाए हुए। ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून, सफ़ेद गुंबदो दर दूध में नहाए हुए। और सितारों कोई कहानी कहो कि रात कटे, सितारों कोई कहानी कहो कि रात कटे, न याद आए मुझे रोज़ व शब भुलाए हुए, न याद आए मुझे रोज़ व शब भुलाए हुए। यहाँ पर नज़्म की बुलंदख्वानी मुकम्मल हो जाती है। 6 हिस्से हम इसके पहले मुताला कर चुके हैं, समझ चुके हैं। 7 बंद यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी हमने बुलंदख्वानी की। बड़े गौर व फिक्र के साथ आपको इसको देखना है। नज़्म शुरू में मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत आसान है, कोई मुश्किल अल्फाज इसके अंदर नहीं है। फिर भी जो आते हैं हम उनको समझ रहे हैं, कर रहे हैं। गौर व फिक्र के साथ आपको देखना है, समझना है, फिर ख़ुद ब खुद इसकी तहरीर में लिखना है, इसकी तशरीह आपको लिखनी है। काफ़ी कम मौका पड़े या बहुत ज़रूरी हो तभी आप कोशिश करें कि इसकी नकल करें, वरना कोशिश ये करें कि आप खुद ब खुद लिखने की कोशिश करें। देखिए पहला बंद, निबोली नीम की पक्की अब आएगा सावन। यहाँ पर बच्चों वो औरत जो कैंप के अंदर ज़िंदगी गुजर बसर कर रही है, जो इस नज़्म का मरकज़ी किरदार भी है, नज़्म जिसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो एक लोकगीत गा रही है, सावन का गीत गा रही है। वो लोकगीत सावन का गीत है, खुशी का गीत है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा लोकगीतों का देश है। तरह तरह के लोकगीत यहाँ पर गाए जाते हैं, मौके मौके के ऊपर लोकगीत गाए जाते हैं। ज़रा सी कोई खुशी हो तब भी गीत निकल कर सामने आता है, और ज़रा सा कोई गम हो तब भी कोई गम के लिए भी हमारे यहाँ पर गीत मुकर्रर हैं और उसको गाए जाते हैं, बड़े शौक़ से गाए जाते हैं। तो यहाँ पर सावन का महीना आ गया, कैंप के अंदर वो औरत ज़िंदगी अपनी बसर कर रही है, कैंप के अंदर ही वो रह रही है, सारे काम उसके कैंप में हो रहे हैं। लेकिन मौसम थोड़ी रुकता है, मौसम तब्दील होता रहता है। अब सावन का मौसम आ गया है और सावन के मौसम के अंदर जो लोकगीत गाया जाता है, वो खातून अपने कैंप में बैठी हुई उस लोकगीत को गुनगुना रही है। वो खुशी की अलामत है लेकिन वो गुनगुना रही है। वो कहती है, निबोली नीम की पक्की अब आएगा सावन। नीम की निबोली पक गई हैं, अब सावन आने वाला है। सावन के महीने से आने से पहले नीम की निबोलियाँ पीली होने लग जाती हैं, मीठी होने लग जाती हैं। वो सावन की शुरुआत की निशानी मानी जाती है, जो पीला रंग आता है। तो निबोली नीम की पक्की अब आएगा सावन। फिर अचानक उसको खुद के हालात के ऊपर याद आ जाते हैं, खुद के साथ बीते हुए दर्दंगेज मंजर याद आ जाते हैं, खुद के पर गुजरे हुए हादसे याद आ जाते हैं। तो फिर वो खामोश हो जाती है। उसका जहन तो कहता है कि लोकगीत गाया जाए, बरसात का मौसम है, निबोलियाँ पक गई हैं, लेकिन जब वो अपना हाल देखती है तो खुद सोचती है कि क्या मेरा ये गीत गाने का मुकाम है? क्या मुझे ऐसे मौक़ों के ऊपर गीत गाना चाहिए? क्या मैं अपने आप को खुश होते हुए देख सकती हूँ इस मौके के ऊपर कि जब मेरे खुद के अपने मुझसे बिछड़ चुके हैं, मेरे दोस्त, मेरा मुल्क मुझसे छूट चुका है, मेरे साथी मुझसे छूट चुके हैं, घर वालों से दूर मैं कैंप के अंदर रह रही हूँ, कोई मुस्तकबिल मेरा दिख नहीं रहा कि मैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और उस जगह के ऊपर तो खुद सोचती है, मगर ये गीत उसे कैसे याद आया, कि कैसे मुझे ये गीत याद आया। ये वो मुकाम नहीं है कि मुझे गीत गाने हैं, मुझे अभी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, आगे के बारे में सोचना है कि अब आगे क्या होगा। और पीछे जो दुख मिला है माजी के अंदर, वो भी साथ जुड़ा हुआ है।
तो उसको लोकगीत याद आता है, सावन का गीत गाती है, खुशी वाला गीत गाती है, लेकिन फिर खुद सोचती है कि ये खुश होने का मुकाम नहीं है, ये खुशियां मनाने का मुकाम नहीं है। जब बहुत बड़ा दुख साथ में लगा हुआ, दर्द साथ में लगा हुआ हो, तो सारी तवज्जो उस दुख की तरफ रहती है, उस तवज्जो की तरफ, उसकी तरफ रहती है। वो अपनी माँ से लिपट कर न रो सकेगी कभी, न सर पर हाथ कभी रख सकेगा माँ जाया। और जिस जगह के ऊपर है, अब वो अपनी माँ से भी बिछड़ चुकी है। लोकगीत जब वो गाती थी, सावन में रहती थी, तो अपने माँ बाप के घर जाती थी तो खूब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजर करती थी। अब यहाँ पर उसकी माँ उसके साथ नहीं है, माँ के पास वो कभी नहीं जा सकती, तो फिर वो रंजीदा हो जाती है, गमज़दा हो जाती है, और गमज़दा होकर सोचती है कि मैं क्यों ये गीत गा रही हूँ, अब इस गीत गाने से क्या सिला मुझको मिलने वाला है, क्या मुझे मेरा भाई लेने आने वाला है। सावन के अंदर जब नई शादीशुदा लड़कियां होती हैं तो वो ये गीत गाती हैं कि हमारा भाई हमें लेने आएगा, और घर पर जाती हैं और वो खुशियां मनाती हैं। लेकिन यहाँ पर अब इसके साथ ऐसा नहीं होने वाला, ना तो अब इसको इसका भाई लेने आने वाला है, ये इसका ससुराल नहीं है, ये कैंप है, ये फसाद की वजह से बना हुआ कैंप है, ये दुख की घड़ी है, ये नामहरूमियों की जगह है। इस जगह के ऊपर कोई उसको फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ नहीं आने वाली, उसका भाई अब नहीं आने वाला। माँ जाया कहते हैं भाई को, माँ जाया भाई, उसका भाई उसको लेने वाला ना आने वाला नहीं है, उसका भाई लेने आने वाला भी नहीं है, और साथ ही वो अपनी माँ से भी लिपट कर नहीं रो सकेगी, अपनी माँ के गले भी नहीं लग सकेगी। उसकी माँ भी उससे बिछड़ गई है, उसका भाई भी उससे बिछड़ गया है। कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा दुख की बात है यहाँ पर कि जो करीब होते हैं वही बिछड़ गए हैं। वरना आम दिनों के अंदर अगर ये अपने ससुराल में होती, शादीशुदा होती, वहाँ इसका भाई लेने आता, अपने भाई के साथ ये घर के ऊपर जाती, वहाँ अपने बाबा से भी मिलती, अपनी माँ से भी मिलती, अपने भाई के साथ भी वक्त गुजारती, अपनी बहनों से भी मुलाकात करती, वहाँ इसको अपनी पुरानी सहेलियाँ भी मिलती, सहेलियों के साथ ये सावन का मौसम है, झूले डालती, खूब आराम से ज़िंदगी गुजारती। लेकिन अब कत्ल गारत की वजह से, दंगा फसाद की वजह से इसको अपना घर छोड़ना पड़ गया है। घर छोड़ना पड़ा है तो अब कैंप में ज़िंदगी है, तो कैंप में वो आम दिनों की तरह थोड़ी हालात रहेंगे। यहाँ पर तो यही दर्द है, यही कर्ब है, यही दुख दर्द इसको सहने होंगे। तो शायरा इसमें उतनी जज्बातों को, उस लड़की के जज्बातों को जाहिर कर रही हैं। तशरीह इस बंद की देखिए। नज़्म के इस बंद के पहले मिसरे में शायरा ने सावन का गीत पेश किया है, लेकिन फिर वो खुद से सवाल करती हैं कि सावन का गीत जो खुशियों की अलामत होता है, उसे क्यों याद आ रहा है। याद आता है, गुनगुनाने लगती हैं, लेकिन खामोश हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे क्यों याद आ रहा है, क्योंकि अब उसके दुख दर्द और गम से भरी ज़िंदगी में कोई सावन नहीं आने वाला है। वो अपने घर वालों से हमेशा के लिए दूर हो गई है। अब कभी भी उसकी मुलाकात ना तो अपनी माँ से होगी और ना ही अपने भाई बहनों से होगी। अब ना तो वो अपने भाइयों से मिलेगी, बहनों से मिलेगी, और ना ही अपने माँ बाप से मिलेगी। सबसे वो दूर जा चुकी है। आगे आते हैं। सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं। इस बंद के अंदर शायरा कातिलों का हाल बयान कर रही है, जालिमों का हाल बयान कर रही है, जिन्होंने जुल्म किया है, लोगों के ऊपर कत्ल किए हैं। वो लोग जो कुएं में डाल दिया लोगों को, मासूमों को नदी के किनारे दफना दिया, जो पहले बंदों में इनका जिक्र किया है, जो पिछले बंद गुजरे हैं हमारे, अगले बंदों में जिनका जिक्र किया है, अब ये कातिल सामने आ गया। अब कातिल का हाल बताया जा रहा है कि जुल्म तो कर लिए, कत्ल गारत मचा ली, मासूमों को मार दिया, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी भी सुकून से नहीं गुजरने वाली। उसकी ज़िंदगी भी परेशानियों में गुजर बसर होगी, उसकी ज़िंदगी भी दुख दर्द में गुजरेगी। वो भी रात को चौंक चौंक कर उठेगा, डर डर के उठेगा। अब उसे सुकून की नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसके हाथों पर मजलूमों का खून लगा हुआ है। और जिन हाथों के ऊपर मजलूमों का खून लगा हुआ है, शायरा कहती है कि वो हाथ जल उठते हैं। अब उन हाथों में वो क़ुव्वत नहीं है, अब वो किसी की हिमायत में नहीं उठेंगे, अब वो अच्छे कामों के लिए नहीं उठेंगे। वो हाथ अब जलेंगे, उसको पछतावा होगा अपने आप के अंदर। जलने के माने हैं खुद को पछतावा होगा। वो अपने अंदर ही अंदर जलेगा, अंदर ही अंदर कटेगा। बाहर हो सकता है कि अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो हौसला दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो कटेगा, अंदर ही अंदर जलेगा। तो सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, चौंक 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 कर उठना, रातों को चौंक चौंक कर जाग जाना। तो शायरा कहती हैं कि वो जो कातिल हैं, जिन्होंने कत्ल किया है लोगों का, वो उनको रात को नींद भी नहीं आती। अब उन्होंने अपना सुकून खो दिया है, दिल का चैन खो दिया है।
अब उनका कल्ब बेचैन रहता है और लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं, यानी जो कातिल हैं वो अब सुकून से नहीं है। यहाँ कहने के माने यही है, मकसद यही है कि लहू के दाग थे, जिन कत्ल किया है अब वो बेचैन है, उनकी ज़िंदगी बेचैनी में गुजर रही है। पड़ोसियों से ये कह दो मशालें रख दें कि एक गांव के घर साथ साथ जलते हैं। अब शायरा कहती है कि उन पड़ोसियों को भी कह दो जो अपने पड़ोसियों का घर जलाने के लिए मशालें लेकर आए हैं। तुम मशाले तो लेकर आए हो, लेकिन ये सोच लो कि तुम मेरा घर जलाओगे तो मेरे घर के करीब ही तुम्हारा घर है, आंच तुम्हारे घर तक आएगी। एक गांव में कोई एक घर जलेगा, दो घर जलेंगे तो आग पूरे गांव में फैलेगी, पूरे गांव में लगेगी। शायरा कहती है पड़ोसियों से ये कह दो। यहाँ दर्द बयान कर रही हैं कि वो जो घर जलाने वाले हैं कोई दूसरे नहीं हैं, पड़ोसी हैं, जिनको अपना माना गया था, जिनको अपना बनाया गया था, उन्हीं ने घर जलाए हैं। तो शायरा कहती है उन पड़ोसियों से कह दो कि मशालें रख दो, तुम मेरा घर जलाने आए हो, इन मशालों को रख दो कि एक गांव के घर साथ साथ जलते हैं, कि एक गांव में रहने वाले सभी लोगों के सुख दुख एक जैसे हैं, सुख भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दुख भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई एक तबका अगर परेशानी के अंदर है तो दूसरा तबका भी सुकून से नहीं रह सकता। कोई एक तबका बीमार है तो दूसरे फर्द भी उसकी बीमारी से खुश नहीं रह सकते, उनको भी डर रहेगा कि उनके अंदर भी बीमारी आ जाए, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम मुआशरे में रहते हैं, एक होकर रहते हैं, इत्तेहाद के साथ रहते हैं, और जब कभी इत्तेहाद टूटता है और इस तरह की परेशानियां सामने आती हैं, इस तरह की बेगैरतियाँ होती हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि नफ़ा और नुकसान दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक का नफ़ा दूसरे का भी नफ़ा है और एक का नुकसान दूसरे का भी नुकसान है। हम किसी को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। चाहे अभी नहीं हो, आज के 10 साल बाद होगा, आज के 15 साल बाद होगा, लेकिन जो काम किया है, बुरा किया है तो उसका सिला ज़रूर मिलेगा, अच्छा किया है तो उसका भी सिला ज़रूर मिलेगा। कोई काम आपका फिजूल नहीं जाएगा। आप अच्छाई कर रहे हो, आज भलाई कर रहे हो, तो आपको आपकी भलाई भलाई बनकर मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, 1 साल बाद मिलेगी, 10 साल बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। और आपने किसी का नुकसान कर दिया, बुराई कर दी किसी की, तो वो भी आपके सामने ज़रूर आएगी। तो शायरा कहती है कि पड़ोसियों से कह दो कि मशालें रख दो, एक गांव के सभी घर साथ साथ जलते हैं। ये गांव एक है, सब लोग एक हैं। जब नफ़ा नुकसान एक सा है तो फिर आग भी एक जैसी है। आग लगाओगे तो उसकी आंच दूसरे घर तक भी जाएगी, तीसरे घर तक भी जाएगी, और पूरे गांव में आग फैलने का अंदेशा रहेगा। तो उस तरफ इशारा कर रही हैं कि कातिल भी सुकून से नहीं रहता, जुल्म करने वाला भी चैन व सुकून अपना खो देता है, वो भी परेशानियों में, अमराज में मुब्तला रहता है, वो भी दिक्कतों में, तकलीफ़ों में घिर जाता है। तशरीह देखिए इस बंद की। नज़्म के इस बंद में शायर दंगा फसाद में लोगों पर जुल्म करने वाले कातिलों का हाल बयान कर रही हैं शायरा। वो कहती हैं कि उन्होंने सुना है कि कातिलों को अपने किए गुनाहों की वजह से अब रातों में नींद नहीं आती है। वो कहती है मैंने सुना है कि उनका भी चैन उड़ गया है, वो भी परेशान रहते हैं। वो एक अनजाने खौफ की वजह से रातों को चौंक कर उठते हैं। जिन हाथों पर मासूम मजलूमों का खून है, खून के दाग थे, वो हाथ भी सुकून से नहीं रहने वाले हैं। जुल्म करने वाला भी कभी आराम नहीं पा सकता है। किसी के घर को आग लगाओगे तो ख़ुद के घर में भी आग लगना लाजिम है। ये सच्चाई है, इसको कबूल करना चाहिए। दूसरों को आप नुकसान पहुंचाओगे तो आपको भी नुकसान पहुंचेगा। वक्त की मियाद नहीं है, हाथों हाथ भी आपको नुकसान पहुंच जाए और कुछ वक्त बाद भी। और फ़ायदे का भी यही है, किसी को फ़ायदा पहुंचाओगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, आप भी फ़ायदे में रहेंगे। आगे आते हैं। इलाही शाम अब इस गांव में ना आने पाए कि इसके आते ही दुखियाएं मिलके रोती हैं। दरिंदे अपने भिट्टों में दहलने लगते हैं, हवाएं कोह से टकरा के जान खोती हैं। दुखियाएं यानी गमज़दा औरतें, दुखिया, दुखीहारी, जिसको दुख मिला हुआ हो, जिसको गम मिला हुआ हो, जो परेशानियों के अंदर मुब्तला है, वो दुखियारी कहलाती है, वो दुखियाएं कहलाती हैं। तो शायरा अब अपने रब से दुआ कर रही हैं कि इलाही, ऐ मेरे मौला, अब इस गांव के अंदर शाम मत देना कभी भी, क्योंकि जो शाम आ रही है, शाम के आने की वजह से इन दुखियाओं के दुख दर्द में इजाफा हो जाता है, इनके गम में बढ़ोतरी हो जाती है। ये अपने उन लोगों को याद करती है जिनको ये खो चुकी हैं। कोई अपने भाई को याद करती है, कोई अपने शौहर को याद करती है, कोई अपने बच्चों को याद करती है, कोई अपने माँ बाप को याद करती है। ये दुखियाएं मिल जाती हैं, एक जगह जमा हो जाती हैं।
दिन में ये अपने कामों में मसरूफ़ रहती हैं, अलग अलग जगहों के ऊपर अपने काम करती रहती हैं, लेकिन जब रात होती है तो ये एक जगह जमा होती है, अकेली बैठती हैं और उस वक्त इनको अपने घर वालों की याद सताती है और ये तड़प के रोती हैं। इनका रोना बर्दाश्त नहीं होता तो दुआ करती हैं कि इलाही तू ये कर कि शाम करना ही बंद कर दे, रात को ही गायब कर दे, क्योंकि मैं इनके आंसू ना देख पाऊँ, इनका दुख दर्द ना देख पाऊँ। इलाही शाम अब इस गांव में ना आने पाए कि इसके आते ही दुखियाएं मिल के रोती हैं, दरिंदे अपने भिट्टों में दहलने लगते हैं। भिट्ट भिट्ट कहते हैं दरिंदों के रहने की गार। दरिंदे कौन? जो लोगों को मारते हैं, चीर फाड़ के खाते हैं, वो दरिंदे। यहाँ उन दरिंदों की बात की है जो कत्ल किया, जिन्होंने, कातिलों के बारे में बात हो रही है कि उनकी, उन दुखियाओं की, जिनके सुहाग इन्होंने उजाड़ दिए हैं, जिनके बच्चों को इन्होंने मार दिया है, अब उनकी जो रोने की आहोजारियां हैं, ये जो माएँ रो रही हैं, जो दुखियाएँ रो रही हैं, इनके आहोजारियां सुन के वो दरिंदे भी अपने घरों के अंदर दहल रहे हैं। उनके दिल भी अब काबू में नहीं आ रहे, वो भी अपने आप के ऊपर मलामत कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। दरिंदे अपने भिट्टों में दहलने लगते हैं। दहलना मतलब डरना, खौफजदा हो जाना, बहुत ज़्यादा तड़प पैदा हो जाना, तो अपने भिट्टों में ये दहलने लगते हैं और हवाएं कोह से टकरा के जान खोती हैं। और हवाएं भी ऐसी मालूम होती हैं कि इन दुखियाओं के दर्द को सुनकर वो परेशान हो गई हैं और पहाड़ों से टकरा टकरा कर अपनी जान खो रही हैं। हवाएं भी इन आवाज़ों को नहीं सुनना चाहती, इन दुख भरी, इन दर्द भरी आवाज़ों को नहीं सुनना चाहती। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई माँ जब अपने मासूम बच्चे को खो देगी, अपने नादान बच्चे को खो देगी, तो वो किस तरह से आहुजारी करेगी, किस तरह से उसकी फरियाद निकलेगी। जो बेटी अपने माँ बाप को खो देगी तो उसकी आह कैसे निकलेगी, उसकी फरियाद किस तरह से निकलेगी। अपने शोहर को खोने वाली विधवा की आवाज़ कैसे निकलेगी। तो वो विधवाएं कि उसके आते ही दुखियाएं मिल के रोती हैं। शाम के वक्त ये सब रो रही हैं, तड़प रही हैं, आहोजारियां कर रही हैं और इनकी आहोजारियां किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हद तो ये है कि इनके कातिलों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, दरिंदों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो भी परेशान हो रहे हैं, वो टहल रहे हैं, दहल रहे हैं अपने आप के अंदर, और हवाएं भी उनकी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। तशरीह देखिए इस बंद की। नज़्म के इस बंद में शायर अपने रब से दुआ कर रही हैं, शायरा अपने रब से दुआ कर रही हैं कि या रब कुछ ऐसा करके इस गांव में अब शाम ना आने पाए, क्योंकि शाम की वजह से इन लोगों को अपने कत्ल व गारत की और अपनी तबाही की शाम याद आ जाती है और उनके दुख दर्द में इजाफा होने लगता है। अपनी तबाही और बर्बादी को याद करके दुखियाएं मिलकर रोती हैं। उनकी रोने की दर्दनाक आवाज़ सुनकर अपनी मांद में बैठे दरिंदों के दिल भी दहलने लगते हैं। दर्दनाक आवाज़ों के बीच पहाड़ों से टकराकर आती हुई हवाएं ऐसा मंजर पेश करती हैं जैसे इस दर्द के आलम में गमज़दा होकर वो पहाड़ों से टकराकर अपनी जान दे रही हैं। हवाएं जो बेजान सी होती हैं, जिनमें कोई एहसास नहीं होता, शायरा को वो हवाएं भी अपनी जान देती हुई उसे लग रहा है कि खुदकुशी कर रही हैं, उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये दर्द भरी आवाज़ें हवाओं से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, वो खुदकुशी कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हैं कि अब वो नहीं सुनना चाहती। तो बड़े दर्दनाक हाल का बयान किया जा रहा है। कैंप में ज़िंदगी जो गुजर बसर हो रही है, वहाँ के हाल बताए जा रहे हैं कि कैंपों के अंदर दिन में सब सही लगता है, नॉर्मल लगता है, लेकिन रात के वक्त जब वो अकेले बैठते हैं तब उनको दर्द का एहसास होता है, दुख का एहसास होता है। कैंपों से रोने की, सिसकने की आवाज़ें आ रही हैं, तड़पने की आवाज़ें आ रही हैं, अपनों को याद करने वाली आहुजारियाँ आ रही हैं, गुजारिशें आ रही हैं अपने रब से कि आगे मुनाजात जो हो रहे हैं, रब से दुआएं जो की जा रही हैं, वो तड़प सुनाई में दे रही है रात के वक्त। आगे आते हैं। दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, फलक पे देख वो किंदीले माह रोशन है। इसी फ़ज़ा में मेरे चांद तू भी उभरेगा, जो तू है साथ तो गुर्बत की राह रोशन है। कंदील यानी चराग, लालटेन जो लटका दी जाती है रोशनी के लिए, उसे कंदील कहा जाता है। और गुर्बत परदेश को कहा जाता है, वतन से दूरी गुर्बत कहलाती है। पनाहगीर पनाह लेने वाला होता है, जिसने किसी जगह के ऊपर पनाह ली है। अब यहाँ पर एक खातून का बयान किया जा रहा है जिसका बच्चा रो रहा है, रोशनी के लिए रो रहा है। पनाहगीर है, जहाँ पनाह ली है उस जगह के ऊपर रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो उसका बच्चा रोता है। तो माँ कहती है कि ए नन्हे पनाहगीर, ए पनाह लेने वाले, तू दिए के वास्ते ना रो। वो देख आसमान के जो किंदील है, चांद की तरफ इशारा करती है कि जो तुझे किंदील नज़र आ रही है,
ये लालटेन, चांद की लालटेन नज़र आ रही है, यही हमारे लिए काफ़ी है, यही हमारे खेमों को रोशन कर देगी, ये हमारे कैंपों को रोशन कर देगी। अब हमें दिए की ज़रूरत नहीं है, इस दिए में तेल जलाने लायक हमारे पास मौजूद नहीं है, ये दिया बुझ चुका है। अब हमारे लिए वो आसमान में रोशन कंदील काफ़ी है, वो चांद हमें रोशनी दे देगा, उसमें हमारी रातें कट जाएंगी, उसमें हमारी रातें गुजर हो जाएंगी। तो दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, फलक पे देख वो कंदील माह रोशन है। और इन दो मिसरों के दूसरे माने ये निकलते हैं कि दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर, दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर ना हो। तो एक माँ दूसरी माँ को दिलासा दे रही है जो अपना बच्चा खो चुकी है कि एक पनाहगीर, नन्हे दिए के वास्ते तू मत रो, वो देख आसमान में कंदील वो रोशन है, उसी को अपना बेटा मान और उसी को अपना बेटा मान के तू अपनी ज़िंदगी अब गुजर बसर कर, क्योंकि तेरा बेटा कत्ल हो चुका है, तेरा बेटा दंगे फसाद में मारा जा चुका है। तो नन्हे दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर ना रो, पनाहगीर तू नन्हे दिए के वास्ते ना रो। तो दोनों तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो फलक पे देख वो कंदील माह रोशन है। बच्चों, जब हम तशरीह करते हैं शेर की, तो शायर का असल मकसद क्या है, शायर का जहन क्या सोचता है, क्या वो उस वक्त उसके जहन में चल रहा होता है, ये हमें मालूम नहीं होता है। कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन फिर भी हमारी रसाई वहाँ तक नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हम करीब पहुँचने की कोशिश करते हैं कि शायरा क्या कहना चाहती है, शायर क्या कहना चाहता है। ये सभी तशरीह के ऊपर ये बात लागू होती है। जब भी हम तशरीह करते हैं, गज़ल की करेंगे, हम नज़्म की करेंगे, क्योंकि जो गालिब वगैरह हैं या दूसरे शायर वगैरह हैं, उन्होंने शेर पेश कर दिया है। अब सोचने का नज़रिया क्या है, वो अब अलग अलग मतलब निकलते हैं। कई बार ऐसे माने भी निकल जाते हैं जो खुद शायर नहीं सोचा हुआ होता है, शायर ने नहीं सोचा, वो माने भी कई बार निकाल लिए जाते हैं, वो तशरीह भी कई बार कर ली जाती है। तो जो करीब होते हैं, सबसे करीब जिन मानों देखे जाते हैं, वो उन मानों को तशरीह में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अगर दूसरे माने भी आपको नज़र आते हैं, कोई लिखता है दूसरे माने दिख रहे हैं, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। तो करीब की तरफ हमें जाना होता है। तो दो माने यहाँ पर जो निकल रहे हैं कि दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर ना रो, कि नन्हे दिए के वास्ते ना रो, और दूसरे माने दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर ना रो, और दिए जो लालटेन होती है, दिया होता है, उसके वास्ते रोते हुए नन्हे पनाहगीर को खामोश किया जा रहा है। तो दोनों तरह से हम ले सकते हैं, दोनों माने आ रहे हैं, मफहूम आ रहे हैं। तो माँ कहती है कि फलक पे देख वो कंदील माह रोशन है, कि वो लालटेन रोशन माह, माह यानी चांद, चांद के बारे में यहां पर बताया गया है। माह रोशन, चमकता हुआ चांद, वो जो आसमान में चमकता हुआ महताब नजर आ रहा है, वो भी कंदील की तरह ही तो होता है। वो भी ऐसा है जैसे आसमान में लालटेन लटकी हुई हो, रोशनी देता है, चारों तरफ उजाला कर देता है। रात के वक्त भी हम नज़ारे कर सकते हैं, चांद की रोशनी में हम चीज़ों को देख सकते हैं, तो वो भी लालटेन की तरह है। तो उस चांद को ही कंदील माह रोशन कहा गया है। इस फिजा में मेरे चांद तू भी उभरेगा, जो तू है साथ तो गुर्बत की राह रोशन है। और माँ अपना बच्चे का तरबियत कर रही है, उसका हौसला बढ़ा रही है, कहती है कि जिस तरह से ये रोशन चांद है, तू भी इस फिजा के अंदर, इस माहौल में अपने आप को ढाल लेगा, तरक्की कर लेगा, और तू भी एक दिन इस चांद की तरह दुनिया के ऊपर छा जाएगा। तू भी तरक्की करेगा, तू भी ऊंचे ओहदों के ऊपर जाएगा, तू भी आला मुकाम हासिल करेगा। जो तू है साथ तो गुर्बत की राह रोशन है, और तू अगर मेरे साथ है तो ये जो वतन से दूरी है मेरी, मैं कैंप में बैठी हुई हूं, यही गुर्बत है। वतन से दूरी गुर्बत, और गुर्बत कैंप के अंदर जिंदगी बसर करना, यही गरीब की जिंदगी है। यही गरीब है असल माना में, जो अपने घर से दूर है, अपने वतन से दूर है, और कैंपों के अंदर मजबूरी के अंदर जिंदगी गुजर बसर हो रही है। कैंपों की जिंदगी, महरूमियों की जिंदगी, महरूमियों के अंदर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं। तो कहती हैं कि अगर तू मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे मुझे तू ही काफी है। जितना तू मुझे देगा मैं उसी के अंदर सब्र कर लूंगी, उसी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लूंगी। अब मुझे और ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है। बस तू अपने आप को बड़ा बना, आगे बना अपने आप को तरक्की याफ्ता बना, तरक्की के रास्ते के ऊपर ले जा। इस फिज़ा में मेरे चांद तू भी उभरेगा, जो तू है साथ तो गुर्बत की राह रोशन है। और तू मेरे साथ है तो मेरी ये राह रोशन है, ये अंधेरी राह भी मेरे लिए रोशनी से भरी हुई है। तशरीह देखें इसकी। नज़्म के इस बंद में शायरा कैंप में मौजूद सब कुछ खो चुकी माँ को अपने बच्चे की तसल्ली देने का जिक्र कर रही है कि एक मामूली दिए के लिए तू मत रो, यहाँ पर तुझे रोशनी भी मैसर नहीं है,
ज़रा आसमान में देख, वहाँ दिए से ज़्यादा रोशन आफताब मौजूद है। उसको तसल्ली दे रही है अपने बच्चे को जो अंधेरे से घबरा रहा है, अंधेरे से डर रहा है। उसे कहती है कि देख, आसमान में चांद रोशन है जो पूरी दुनिया के साथ तेरे दिल को भी रोशन कर रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ये दर्द और गम ख़त्म हो जाएंगे, ये मायूसी की फ़िज़ा ख़त्म हो जाएगी, मेरे बेटे तू भी उस चांद की तरह पूरे आलम में रोशनी फैलाएगा। तू उस वक्त सही सलामत मेरे पास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तू मेरी नाउमीदियों में उम्मीद की किरण है, तू इस जुल्मत की राह को रोशन करेगा। माँ कहती है कि तू मेरे पास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तू सही सलामत है, मेरे लिए यही काफ़ी है। कत्ल गारत से तू बच के आ गया, मैं इसी को अपने रब की मेरे लिए इनाम मानती हूँ, और तू मेरे साथ है तो मैं ज़िंदगी आराम से गुजर बसर कर लूँगी। आगे आते हैं। तलाई घास से वादी में था तलातुम सा, हवा में नर्म शुआओं की सरसराहट थी। नया था चश्माए मेहर और नया था रंगे सिपहर, हर एक गोशा में लेकिन अजल की आहट थी। तलाई यानी सुनहरी और तलातुम यानी तूफान। शायरा कहती हैं, तलाई घास से वादी में था तलातुम सा। तलाई घास सोने की रंग की घास होती है, लेकिन जब वो हवा से लहराती है तो उस वक्त तूफ़ान के जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। उसकी लहराहट खौफ पैदा करती है, खूबसूरती के साथ खौफ पैदा करती है। तो वो कहती हैं, तलाई घास से वादी में था तलातुम सा, हवा में नर्म शुआओं की सरसराहट थी। शुआ यानी किरण, किरण को शुआ कहा जाता है। तो हवा में नर्म शुआओं की सरसराहट थी। नया था चश्माए मेहर, मेहर यानी सूरज, सूरज का चश्मा। सूरज रोशनी बिखेरता है, जिस तरह चश्मे से पानी निकलकर बाहर आता है, बिखरता है, उसी तरह सूरज रोशनी का चश्मा है, रोशनी का मुंबा है जहां से रोशनी फूटकर बाहर आती है। तो सूरज को चश्माए मेहर कहा गया है, रोशनी का चश्मा कहा गया है, रोशनी का झरना कहा गया है। और नया था रंग सिपहर, और सिपहर यानी आसमान। और उस दिन आसमान का रंग भी नया था, हर चीज के ऊपर नई रंगत थी। ये बात की जा रही है आज़ादी के वक्त की। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो नई फिजा थी, नए रंग था, नई रौनक थी, हर आदमी खुश था, हर जगह खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन उन खुशियों के बावजूद भी दंगा फसाद की वजह से हर तरफ मौत नाच रही थी। कहते हैं, हर एक गोशे में लेकिन अजल की आहट थी। गोशा यानी कोना कोना, हर कोने के अंदर अजल यानी मौत, खात्मे की, हर कोने के अंदर खात्मा घूम रहा था, हर कोने में मौत की आहट थी। तलाई घास से वादी में था तलातुम सा, खूबसूरत नज़ारे थे और हवा में भी नर्म शुआओं की सरसराहट थी। लेकिन ये जो नया रंग रूप था, नया रंग था, नया आहंग था, नई रोशनी थी, इसके बाद भी कत्ल गारत गिरी मची हुई थी, इसके बाद भी तबाही मची हुई थी, इसके बाद भी दर्द व गम मचा हुआ था। तो इस दर्द व गम के बीच शायरा उस मंज़र को भी पेश कर रही हैं जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। और मुल्क की आज़ादी के बाद ही जो तकसीम हुई थी हमारे मुल्क की, तो फिर दंगे फसाद हुए और उसके अंदर बहुत कत्ल गारत मची, बहुत सारे लोग उसके अंदर मारे गए थे। तशरीह देखिए इसकी। नज़्म के इस बंद में शायरा ने फिर से अपने मुल्क को याद किया है। वो उसकी खूबसूरती को बयान करते हुए कहती हैं कि खूबसूरत सुनहरी रंग की घास वादियों में फैली हुई थी। नर्म हवाएं इस घास से गुजरती तो एक लहर पैदा होती जो घास का खूबसूरत मंजर बना रही थी। लेकिन आज की सुबह सूरज की अदाएं भी अलग ही लग रही थी और आसमान का रंग भी अलग ही नज़र आ रहा था। इस सुबह गांव के हर कोने में मौत घूम रही थी। माहौल में एक अजीब खामोशी तारी थी, क्योंकि दंगा फसाद शुरू हुए थे तो नया मौसम था, नया अंदाज था, नई फिजाएं थी। लेकिन खुशियों के साथ वहाँ पर गम भी था, हंसी के साथ वहाँ पर दुख भी था, दर्द भी था। दोनों चीज़ों को शायरा पेश कर रही हैं, दोनों चीज़ों को सामने लेकर आ रही हैं। क्योंकि जब आज़ादी मिली तो हम आज़ाद हुए, लेकिन कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और कैंपों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आना पड़ा। कैंपों के अंदर उनकी ज़िंदगी सिमट के रह गई। जगह जगह कैंप लगाए गए थे और कैंपों में वो लोग थे जो दंगा फसाद की वजह से अपना घर छोड़ आए थे, अपने घर से दूर हो गए थे, अपने घर वालों से दूर कर दिए गए थे। अब उसमें उनसे बिछड़ भी गए थे बहुत सारे लोग। जो पहुँचे वो वहाँ कुछ मिले और कुछ नहीं मिले। बहुत ख़राब हालात थे उस वक्त के, वो हाल इसके अंदर बंद में बयान किया गया है। आगे आते हैं। हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चांद, कलम को तेज़ चलाओ कि ये भी डूब न जाए। खुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं कि एक बार ये जाए तो फिर पलट के ना आए। इस बंद में
शायरा खुद अपना हाल बयान कर रही हैं और वो कहती हैं कि नाउम्मीदियों का दौर है, परेशानियों का दौर है, दुख दर्द का दौर है, कैंप की ज़िंदगी है। अब इस ज़िंदगी में उनसे अपने हालात भी नहीं संभल रहे हैं, ख़ुद की नफ्स भी डूब रही है, ख़ुद के हालात भी ख़राब होते जा रहे हैं। अब उनके अंदर इस दुख दर्द को, कर्ब को सहने की ताकत ख़त्म होती जा रही है, वो अपने आप से परेशान होती जा रही हैं। वो कहती हैं हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चांद, कि उम्मीद की एक किरण बुझी ही थी कि दूसरी किरण निकल कर आ गई। एक तरफ तेज़ हवा चली जिसकी वजह से नाउम्मीदी फैल गई, कत्लो गारत मच गई, लेकिन कैंप के अंदर इनको थोड़ा सुकून मिला, कैंप में इनको ज़िंदगी इनकी बच गई। अब यहाँ पर ये सुकून से रह रही हैं। इनके घर के ऊपर तो कत्ल गारत मची हुई थी, इनके गांव के अंदर तो लूटमार मची हुई थी, वहाँ से दूर ये कैंप के अंदर रही हैं। तो कहती हैं कि हवा ने दीप बुझाया, हवा ने दीप बुझाया मतलब एक जगह से उम्मीद ख़त्म हुई तो दूसरी जगह चांद निकला, इस चांद की वजह से इनको दूसरी जगह न्योता मिला, दूसरी जगह आई, यहाँ पर अपनी जान बचाई इन्होंने। कलम को तेज़ चलाऊं कि ये भी डूबना चाहे। और ये कहती हैं कि अब यहाँ पर भी कोई भरोसा नहीं कि कितनी दिन हम हैं, यहाँ भी कोई दंगा फसाद ना हो जाए, यहाँ भी कोई परेशानी ना हो जाए, यहाँ भी कत्ल गारत ना हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर हो यहाँ पर मैं कर लूँ, अब मुझे ज़्यादा दिन इस दुनिया के अंदर नहीं रुकना है। तो ये नज़्म के लिए भी कहती है कलम को तेज़ चलाऊँ कि ये यहाँ पर मेरा काम ख़त्म ना हो जाए। फिर खुद कहती हैं कि खुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं, दिल के उजाले मतलब दिल की तमन्ना का, दिल के जज्बे का, जिंदा रहने के जज्बे का। अब कहती है कि मुझे अपने दिल के ऊपर भी एतबार नहीं है, दिल का भरोसा नहीं है, अपनी नफ्स का भरोसा नहीं है कि कब मैं अपनी जान छोड़ दूं, कब मेरा जिस्म मेरी रूह से अलग हो जाए, मेरी रूह आसमान की तरफ परवाज कर जाए। अब मुझे अपने आप का भी भरोसा नहीं है। इतने दुख, इतने दर्द मुझे मिले हैं, इतनी तड़प के अंदर मेरी ज़िंदगी गुजर बसर हुई है कि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है अपने आप की बचने की। अब मुझे लग रहा है कि इन दुखों की शिद्दत की वजह से मेरी जान निकल जाएगी। तो ये कहते हैं कि खुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं कि एक बार ये जाए तो फिर पलट के ना आए, और एक बार ये चली गई जान तो फिर ये वापस लौट कर नहीं आने वाली। एक बार अगर जान चली जाती है, एक बार हमारे जिस्म से रूह जुदा हो जाती है तो फिर वो दोबारा लौट कर नहीं आती। तो वो चिराग की तरह कह रहे हैं कि ये चिराग जो मेरे दिल का चिराग है, मेरी ज़िंदगी का चिराग है, ये अभी रोशन है। जितना जल्दी हो सके मैं अपने कामों को अंजाम दे दूं, जितना जल्दी हो सके मैं अपने बच्चों के लिए वो काम कर जाऊं जिससे इनकी ज़िंदगी हिफाजत से रहे, इनको महफूज कर जाऊं। क्योंकि अब इस चिराग का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब एक तेज़ हवा चले और कब ये चिराग बुझ जाए और फिर मेरी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाए। अपने दर्द का, अपने दुख का बयान कर रही हैं। तशरीह देखिए इसकी। नज़्म के इस बंद में शायरा कहती हैं कि अगर एक तरफ उम्मीद की रोशनी ख़त्म होती है तो दूसरी तरफ से उम्मीद का चांद, एक तरफ से उम्मीद की रोशनी ख़त्म होती है तो दूसरी तरफ से उम्मीद का चांद निकल जाता है। ज़िंदगी इंसान को दोबारा मौका देती है तो इस मौके का सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। शायरा को भी ज़िंदगी ने दूसरा मौका दिया था, यहाँ कत्लो गारत से बच के आई थी। हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चांद, कि इनकी आखिरी वक्त आ गया था, वहाँ इनको कत्ल कर दिया जाता, वहाँ इनको परेशान कर दिया जाता, दबाया जाता, उससे पहले ही ये वहाँ से निकलकर किसी तरह बचकर कैंपों के अंदर आ गई। तो उम्मीद इनकी बाकी है, एक तरफ से रास्ते बंद हुए तो दूसरी तरफ से इनके लिए रास्ते खुल गए हैं। इस मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहती। फिर शायरा अपने दर्द और गम की शिद्दत का इजहार करते हुए कहती हैं कि अब तो खुद की ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है, अब तो खुद की ज़िंदगी का मालूम नहीं है कि कब तक हम जिंदा हैं और कब हमारा इस दुनिया से जाना हो जाएगा, कब ये ख़त्म हो जाए और कब हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाऊं। अब कोई भरोसा नहीं है कि कब तक यहाँ रहना है और कब यहाँ से निकल जाना है। आगे आते हैं आखिरी बंद है बच्चों। इस बंद के अंदर शायरा अपने दिल के जज्बात को जाहिर कर रही हैं और ये अपने आप को एक खामोश शहर के अंदर पाती हैं, जिसे हम कब्रिस्तान भी मान सकते हैं। कि पिछले बंद के अंदर शायरा ने अपने दिल का हाल ख़राब बताया और इस बंद के अंदर अब ये अपनी मौत के बाद की बात कर रही हैं। कहती हैं ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून, ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून। नीम शब आधी रात, आधी रात को नीम शब कहा जाता है। तो शायरा कह रही हैं कि चांदनी का उजाला फैला हुआ है, आधी रात के अंदर कितना सुकून रहता है, कोई शोर शराबा नहीं है, हर तरफ सन्नाटा है। शायरा को वो सन्नाटा पसंद आ रहा है, वो शोर शराबा इनको पसंद नहीं आता। अब शोर शराबे की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी और आसपास का मंजर भी बता रही हैं। वो कहती हैं सफ़ेद गुंबदों दर दूध में नहाए हुए। सफ़ेद गुंबद, छोटे छोटे गुंबद कहाँ होते हैं, ये इशारा कर रही हैं कब्रिस्तान की तरफ।
शहर खामोशा की तरफ इशारा कर रही हैं कि उस जगह के ऊपर ये मौजूद हैं, उस जगह के ऊपर सन्नाटा है, उस जगह के ऊपर कोई नहीं, रात के वक्त कौन कब्रिस्तान जाता है। ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून, सफ़ेद गुंबदो दर दूध में नहाए हुए, और सितारों, अब सितारों से मुखातिब है, सितारों कोई कहानी कह दो कि रात कटे, न याद आए मुझे रोज़ व शब भुलाए हुए। अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दर्द और गम को याद है इनको, इनकी अपनी तड़प याद है, और रात का वक्त है तो फिर वही इनको अपने गम याद आ रहे हैं, अपने साथ गुजरे हुए हादसात याद आ रहे हैं। तो अब सितारों से कहती हैं कि सितारों कोई कहानी सुना दो, कुछ ऐसा किस्सा सुना दो, कुछ ऐसा वाक़या सुना दो कि मेरा सारा ध्यान तुम्हारी कहानी की तरफ चला जाए, मैं तुम्हारा किस्सा सुन के मैं अपने गुजरे हुए भूले हुए जो दिन हैं उनको नहीं याद कर पाऊँ, मैं सुकून से सो जाऊं, मैं चैन आ जाए, मेरे 2 पल का चैन मुझे मिल जाए। अगर तुम मुझे कोई नगमा सुना दोगे, मुझे कोई कहानी सुना दोगे, तो इस रात भी मेरी सुकून से गुजर जाएगी। वो कहती है ना याद आए मुझे रोज़ो शब भुलाए हुए। कौन से रोज़ो शब? वो जो दर्द के अंदर इनके गुजरे हैं, जो अपने घर से दूर कैंप के अंदर गुजरे हैं, जो दंगा फसाद के दौरान गुजरे हैं, जो कत्ल गारत के दौरान इनके दिन गुजरे हैं, जो हादसात इन्होंने देखे हैं, जो गारतगिरी कत्लगिरी इन्होंने देखी है, वो इसे भूलना चाहती हैं, उन सबको अब याद रखना नहीं चाहती, उन सब से आगे बढ़ना चाहती हैं कि उनकी वजह से अब मेरा चैन सुकून चला गया है, हमेशा उसी तरफ ध्यान रहता है, रातों को मैं उठ जाती हूँ, रातों को मुझे नींद नहीं आती है। अब कोई मुझे ऐसा नगमा सुना दो, कुछ ऐसी कहानी सुना दो। अब ये सुकून की जगह है, यहाँ पर चांदनी का उजाला है, गुंबद ही गुंबद हैं चारों तरफ, तो ऐसी नगमा सुना दो कि मैं अब सुकून से सो जाऊँ, यहाँ पर मैं आराम करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारना चाहती हूँ। तशरीह देखिए इसकी। नज़्म के आखिरी बंद में शायरा एक मंज़र पेश कर रही हैं जहाँ सफ़ेद गुंबद हैं, रात आधी गुजर चुकी है, चांदनी की रोशनी में नहाए हुए दरो दीवार दूध से नहाए हुए मालूम हो रहे हैं। इस शहर खामोशा में शायरा खुद मौजूद हैं, सफ़ेद गुंबद हैं, चांद हैं और सितारे हैं। शायरा सितारों से गुजारिश करती हैं कि सितारों कोई कहानी सुनाओ, मेरी रात कट जाए, इस कहानी में खो जाऊं, ताकि मुझे गुजरा हुआ वक्त और दंगा फसाद के दिन याद ना आए, यानी मुझे वो चीज़ें याद ना आए जिनको मैं भुलाना चाहती हूँ, भूल नहीं पा रही हूँ, हमेशा याद आती रहती हैं। और इसी तरह इस नज़्म का इख्तिताम हो जाता है। बहुत खूबसूरत नज़्म है बच्चों, दर्द और गम के साथ भरी हुई नज़्म है, दर्द का एहसास हमें नज़र आता है इसमें, कत्ल गारत के जो जज्बात है, जो एहसास है, वो भी इसके अंदर भरे हुए हैं। जो मंज़र इन्होंने आंखों से देखे हैं, अपने सामने तबाहियाँ देखी हैं, उस तबाहियों को शायरा ने इसमें नज़्म के तौर पर पिरो दिया है। यहीं पर शायरा का जो है दूसरे शायरों से फ़ौक़ियत ज़ाहिर हो जाती है। दूसरे शायरा की तरह आप धीमे लहजे में शुरू करती हैं, लेकिन दूसरे शायर अलग जहाँ के ऊपर जाते हैं और ये उस धीमे लहजे को भी एक दूसरे राह के ऊपर ले जाती हैं, दूसरे रास्ते के ऊपर ले जाती हैं। तो शफीक फ़ातिमा शोहरा अपना इम्तियाज़ इसी मामले के अंदर रखती हैं। इस नज़्म में भी आपने एक ख़ातून के हवाले से बात को आगे बढ़ाया है, ख़ातून के दिल के जज्बात को ज़ाहिर किया है, क्या सोचती है, किस तरह से वो देखती है, चीज़ें किस तरह से नज़र आती हैं। दंगा फसाद से परेशान है, दंगा फसाद की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा है, कैंप में ज़िंदगी है, कैंप में कैसे हाल है और वहाँ वो चीज़ों को किस तरह से देखती है, यहाँ इस नज़्म में बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। नज़्म का तीसरा हिस्सा है जो मुकम्मल हो चुका है। चौथे हिस्से में हम इस नज़्म से मुताल्लिक़ दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। उस हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।